सतयुग के समय की बात है। दैत्यराज बलि जो विष्णु भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। राजा बलि काफी पराक्रमी और साहसी थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण से सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया था। सभी लोग काफी डरे हुए थे। तब राजा बलि से रक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। सभी की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की रक्षा का वचन देते हुए कहा, मैं श्रीहरि विष्णु सभी देवी देवताओं की रक्षा का वचन देते हुए और जगत के कल्याण हेतु मैं देव माता अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय पश्चात राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। ओम अमृतोपस्तरन्मसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रेः श्रेयताम स्वाहा। तब भगवान विष्णु वामन रूप में यज्ञ स्थल पर पहुंचे। ओम भवतु भिक्षाम देहि। ओम भवतु भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि राजन। भिक्षाम देहि राजन। राजा बलि बिना देर किए यज्ञ को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। वामन देव के पास जाकर राजा बलि, प्रणाम वामन देव। प्रणाम राजन। हे ब्राह्मण देव, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहिए आपको? हे राजन, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाहेगा? हे ब्राह्मण, क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे मोती या कुछ और कहिए ब्राह्मण देव। क्या भिक्षा चाहिए आपको? मुझे कहिए, यदि मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हे राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि बस? हे ब्राह्मण देव, क्या करेंगे आप 3 पग भूमि का? वामन देव नाराज होकर कहते हैं, मैंने तो सुना था कि दानी बलि कभी किसी से न ये पूछता है कि दान किसे दे रहा है और न ये पूछता है कि वो दान में क्या मांग रहा है। ब्राह्मण देव, मैंने 3 पग भूमि मांगने का कारण इसलिए नहीं पूछा कि मैं आपका मजाक उड़ाना चाहता था। फिर क्यों पूछा? वो इसलिए पूछा कि यदि कोई साधारण व्यक्ति भी 3 पग भूमि मांगता तो भी उसका भला न होता, और आप जैसे आकार के व्यक्ति के 3 पग तो और भी कम स्थान घेरेंगे। इतने में तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी ना हो पाएगा। राजन, ये 3 पग भूमि मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं, खुद के लिए मांग रहा हूं। यदि आप में क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। नहीं नहीं ब्राह्मण देव। कि तभी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं राजा बलि, इसे कुछ मत देना। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये छलिया है, छलिया। ये विष्णु है जो हमेशा से ही दैत्यों के साथ छल करता है और आज ये तुम्हारे साथ छल करने आया है। शुक्राचार्य की बात सुनकर राजा बलि अधिक प्रसन्न होती है। क्या ये सच में श्री हरि हैं, जिनकी उपासना मेरे दादाजी प्रहलाद किया करते थे? आज मुझे उनके दर्शन हुए हैं। मैं देवी लक्ष्मी का उपासक हूं। मैंने उनसे भी कहा था कि मुझे एक बार श्री हरि के दर्शन करा दें, और आज तो स्वयं भगवान मेरे द्वार पे मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं। मैं इन्हें निराश नहीं करूंगा। क्या हुआ राजन? यदि आपके विचार बदल गए तो मैं जाऊं? नहीं नहीं ब्राह्मण देव, रुकिए। नाप लीजिए 3 पग भूमि और मेरा दान स्वीकार करिए। ऐसे नहीं राजन, आपको संकल्प लेना होगा, तभी मैं 3 पग भूमि का दान स्वीकार करूंगा। अवश्य ब्राह्मण देव। राजा बलि जैसे ही संकल्प लेते हैं, वामन देव का आकार बढ़ने लगता है। उनका आकार इतना बढ़ जाता है कि उनका सर आकाश से जा लगता है। राजा बलि और सभी लोग भगवान के इस रूप को प्रणाम करते हैं और भगवान अपने एक पग में पाताल और धरती को नाप लेते हैं।
हे राजा बलि, मैंने पहले पग में समस्त धरती और पाताल लोक को नाप लिया है। अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूं। भगवान की लीला देख सभी असमंजस में थे। जैसे ही वामन देव ने दूसरा पग उठाया तो समस्त मंडल और आकाश को नाप लिया। मैंने दूसरे पग में समस्त मंडल और आकाश को नाप लिया है बलि। वामन देव सवाल भरी नजरों से राजा बलि को देखते हैं। राजा बलि भी भगवान को देखते हैं। मैंने 2 पग भूमि नाप ली है। जानता हूं प्रभु, फिर तो ये भी जानते हो ना कि मैंने 3 पग भूमि का दान मांगा था। मुझे ज्ञात है प्रभु, और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तीसरे पग का दान छोड़ सकता हूं। नहीं भगवान, समस्त संसार को स्मरण है कि राजा बलि कभी अपने संकल्प से नहीं फिरता। बलि ने सदैव अपने हाथ खोलकर और नेत्र बंद करके दान दिया है। प्रभु, बलि ने आपको 3 पग भूमि का दान देने का वचन दिया है, इसलिए आपको अपना तीसरा पग उठाना ही पड़ेगा। उठा तो लूं बलि, लेकिन प्रश्न यह है कि मैं अपना तीसरा पग रखूंगा कहां, क्योंकि कोई स्थान शेष नहीं रहा। एक वस्तु अभी भी ऐसी है जिस पर मेरा अधिकार है। आप अपना तीसरा पग वहां रख लो प्रभु। बलि, अभी भी ऐसी क्या वस्तु है जिस पर तुम्हारा अधिकार है? राजा बलि कुछ देर चुप हो गए, फिर बोले, प्रभु, मेरा शरीर, मेरी काया, इस पर अभी भी मेरा अधिकार है। आप अपने तीसरे पग को मेरे शीश पर रख लीजिए। बलि, यदि तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो यही सही। इतना कहते ही वामन देव राजा बलि के सर पर अपना तीसरा पग रख देते हैं और राजा बलि पाताल लोक में चले जाते हैं।